पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो बड़ा असहनीय होता है। इसलिए संसार सुख जैसा दिखता है नहीं, इसलिए चक्कर में ना पड़ जाए। हा? संसार को माया कहा गया है, ये सब माया है। माया और मोह हम कहते हैं ना, ये सब माया मोह है। आप भी कभी कभी परेशान होके कहते हैं माया मोह है, सब छोड़ो चक्कर, सब माया मोह, बेटा बेटी घर परिवार सब माया मोह है। ये माया क्या है? माया की व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़ती हो उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखती है। कैसे? जैसे जब आप सड़क में चलते हैं तो गाड़ी से जब आप चलते हैं ना, तो सड़क में ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा है, पानी जैसा दिखता है कि नहीं सड़क में। कार से आप जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा आगे पानी भरा है। जाते हैं आप तो वहाँ पानी होता नहीं है, पानी है नहीं, पर बिल्कुल पानी जैसा ही दिखता है कि सड़क में पानी भरा है। होता है कि नहीं? प्रैक्टिकल कर लेना। जो है नहीं पर दिखता बराबर है, उसी प्रकार ये संसार है नहीं पर दिखता है कि ये मेरा है। तुम्हारा कुछ है नहीं संसार में, पर तुम्हारा सा दिखता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। भगवान बहुत हंसते होंगे, वाह तुम भी पागल बन रहे हो, जो है ही नहीं उसे मान बैठे हो। इसलिए मेरा जो है मैं उसे अपना कहूं। अब आप ये बताओ कि मेरा क्या है? वो कौन सी चीज है जो सिर्फ आपकी है? इस संसार में वो क्या है जो आपका है? ये प्रश्न मेरा आपसे है, जल्दी से बताओ क्या है आपका? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या है आपका? कन्हैया, तन भी तेरा, जीवन भी तेरा, घर भी तेरा, परिवार भी तेरा, सुख समृद्धि भी तेरी। प्रभु मेरे पास जो है सब तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान को अपना कह लीजिए, भगवान को अपना मान लीजिए। यही जीवन का सार है, यही सारी भागवत का सार है। तुमने भगवान को अपना मान लिया तो नैया पार है, और ये संसार के लोगों को अपना मानते रहे तो आखिरी में पता चले। अभी तो आपको लगेगा हाँ हाँ ये सब मेरे हैं, ये बात अभी पता नहीं चलेगी। आखिरी में पता चलती है कि जिनको तुम अपना मानते रहे वो तो तुम्हारे थे ही नहीं। अभी पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। आपने दुकान से बहुत सारा सोना खरीद लिया, जब कोई को चेक कराया तो उसने कहा भाई ये तो नकली है। आप तो असली मान रहे थे, पर किसी सुनार को चेक कराया बढ़िया वाले जो आपके पहचान का था, उसने कह दिया तो नकली है। जिसे सोना समझ रहे थे वो तो पीतल निकला। बस इसी तरह जिस संसार में तुम सुख समझ रहे थे, यह सुख भरा संसार ही तुम्हें जीवन में दुख देता है। और सच्चाई यह है कि यह दुख का ही संसार है। इस दुख में ही हम सुख मानते हैं। जैसे खुजली में ही सुख मान लेते हैं, थोड़ा चलो थोड़ा ही सही सुख तो मिल रहा है। वो जलन सह लेते हैं, थोड़ा सा सुख। सबको पता है कि जिसको खुजली होती है ना तो माँ रोकती है बेटा खुजलाना मत, वो नहीं मानता। पिता बोलता खुजलाना मत, नहीं मान, खुजलाए पड़ा है, वो बाद में रोता है अब जल रहा है। यही है संसार। मानते हो यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, उस सुख के गड्ढे में गिर जाते हो, बाद में निकलना चाहते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वैसे आप मन भगवान में लगाएं, जब जहां भगवान के दर्शन के लिए शंकर जी भी तरस रहे हैं।
शंकर जी को मना कर दिया माने, बाबा दर्शन ना कराऊंगी। शंकर जी बोले मैया मुझको जाने ना है। मैया बोली बाबा तेरे जैसे बहुत देखे, तू मोकू ना जाने। हाँ, अब शंकर जी भी झगड़ा करें तो किससे? ये भगवान की माँ है, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे की माँ थोड़ी है। भगवान की माँ बनी बैठी है यशोदा। ओ मैया मुझको एक बार दर्शन कराए दे। शंकर जी, मैया बोली बाबा ये तेरे गले में इतने बड़े बड़े नांग काय को डाल रखे है? अच्छा, मैया तो सोची साधारण कोई है। शंकर जी भी रूप बदल के गए थे, फिर भी एक आध सांप रह गया गले में। हाँ, तो मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मारो छोरा देखेगो तो डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया अच्छा एक काम करियो, मैं छोरा को दर्शन बस करके तुरंत चलो जाऊंगो, एक बार बस दूर से दिखाई दे। चल मैया ने दूर से ही दिखाई दे। मैया जब जिद, शंकर जी जब जिद करने लगे तब मैया ने कहा बाबा आप कितनी भी जिद करो पर लाला को दर्शन तो मैं ना कराए सकूं, मैं बिल्कुल दर्शन ना कराऊं। अब तो शंकर जी बोले माँ मैं दरवाजे पर बैठूंगा जब तक तू दर्शन ना कराएगी। अब शंकर जी दरवाजे पर बैठे। अब शंकर जी ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप ही ऐसी कृपा करो कि दर्शन होए आपका, क्योंकि हम तो बड़ी दूर से आपका दर्शन करने ही आए हैं ना। अब भगवान बोले ठीक है हम व्यवस्था करते हैं। तो भगवान तो छोटे से थे, रोने लगे। जब भगवान रोए तो मैया बोली राम राम काहे गो, दौड़ी दौड़ी गई, लाला को गोद से लिया, दूध पिलाया, दूध ना पिए, गोद पे लिया, चुप ना भये। अब मैया घबराई, लाला को काहे गो, लाला को काहे गो। तब तक शंकर जी ने आवाज लगाई, मैया तेरे लाला को भूत लग गए। अब मैया डरी, राम राम मेरे छोरा को भूत लग गए। अब मैया घबराई, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे भूत उतरवाऊं। शंकर जी बोले मैया घबराए की जरूरत ना है, मैं भूत उतारनो बहुत अच्छो जानू, मारे पास एक बार लाला को लाए के रख दे, मैं या लाला के ऐसे भूत उतारूंगो कभी या को भूत लगेंगी ना। अब शंकर जी से मैया यशोदा ने कहा बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले मैया हम ही तो उतारे सबन के भूत, नाम ही हमारा भूत भावन है। हाँ, शंकर जी सबके भूत उतारते हैं, मौत उन्हीं के अंडर में है, वो जब चाहें लीला पूरी कर सकते हैं। इसलिए अब मैया डरती डरती लाई और कन्हैया को बाबा के हाथों में दे दिया। बाबा ने भूत उतारियों और जैसे ही शंकर जी के हाथ में गए कन्हैया खिलखिला के हंसने लगे, देखो तो आपकी गोद में आने के लिए हमें रोना पड़ा। शंकर जी बोले भगवान आपको तो केवल रोना पड़ा, हमें तो कैलाश से चलकर आपके पास आना पड़ा और तुम्हारी माँ की डांट और सुननी पड़ी। तो अब दर्शन हो गया, खूब दर्शन किया, खूब गोद में खिलाया। नामकरण भगवान शंकर जी कृष्ण से कह रहे हैं प्रभु जब आप राम बनकर आए तब तो मैं हनुमान जी बनकर आपकी सेवा में लग गया, अब आप तो कृष्ण बनकर आए हैं, अब मैं आपके पास कैसे रहूं। तो शंकर जी से भगवान ने कहा आपकी मर्जी, आप कैसे रहना चाहते हैं। तो शंकर जी ने वहां पर एक अवतार धारण कर लिया। कौन सा अवतार? बांसुरी का। ये जो बांसुरी है ये शंकर जी ही बांसुरी बनकर कन्हैया के हाथों में चले गए। कन्हैया को बांसुरी किसने दी? शंकर जी ने दी। क्यों दी? क्योंकि भगवान के अधरों पर हमेशा शंकर जी रहते हैं। क्योंकि शंकर जी जो हैं ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है मैं अपने अधरों से लगा करके रखता हूँ, उसे अपने करीब रखता हूँ। गोपियाँ यही तो कहती हैं बंसी तूने कौन सा पुण्य किया, भगवान हमारे साथ नहीं रहते पर तुझे अपने साथ 24 घंटे रखते हैं। तो भगवान शंकर ही बांसुरी बने और भगवान कृष्ण की हथेली में पहुँच गए। अद्भुत महिमा। हाँ, इस बांसुरी की। अब तो भगवान वहां से गए और भगवान गए ही थे कि पूतना मौसी मारने आ गई भगवान को। अभी भगवान की एज मात्र 6 दिन की।
नन्हे से बालक हैं, पर पूतना चल पड़ी मारने। उस समय भगवान पालकी पर लेटे थे, माँ यशोदा सुला रही थी, कन्हैया सोने के लिए आंखें बंद कर रहे थे। माँ को लगा कि कन्हैया सो गया, पर कन्हैया तो जाग गए और पाँव का अंगूठा पीने लगे, पालकी पे खेलने लगे। हाँ, भगवान तो भगवान है, पालकी पे खेल रहे हैं, बड़े मस्ती से मुस्कुरा रहे हैं। तभी पूतना मौसी आ गई। ये पूतना मौसी को भेजा किसने था? कंस मामा ने। जाओ, जितने बच्चे पैदा भये हैं सबन को मार डालो। पूतना मौसी बच्चों को मारने के प्लान से चली। मारने का उद्देश्य था। चल पड़ी पूतना मौसी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास पूतना मौसी आई, पूतना को भगवान ने देखा। देखते ही भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रश्न खड़ा हुआ, हे प्रभु, आप तो सबको देखते हैं, पर आपने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। तब भगवान ने कहा, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके लाई है। जिस आंचल में माँ की ममता और माँ का दूध बच्चे पीते हैं, आज उन्हीं स्तनों में पूतना ने जहर भर लिया कि बच्चे को पिलाऊंगी, जहर पिएगा मर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने आंखें ही बंद कर ली, मौसी को देखना ही नहीं है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, प्रभु क्यों नहीं देखना? तब भगवान कहते हैं कि पूतना हमें मारने आई है और वो तो हमें मार नहीं पाएगी, हम ही उसे तारेंगे। तो भगवान आंखों को इसलिए बंद करते हैं कि पूतना का कोई पुण्य देखते हैं कि इसका कोई एक भी पुण्य मिल जाए तो उस पुण्य के बहाने हम तो तार दें। अच्छा, सच्ची बात यह है कि भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं, है ना? भगवान तो बहाना तारने का ढूंढते हैं। तारने का बहाना चाहिए उन्हें तो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव। व्यक्ति को देखेंगे और देखने के बाद सुनेंगे, स्वाभाविक है कि आपकी वासनाएं प्रबल होंगी। और आप यदि विषयों को ना देखकर अपनी आंखों से बिहारी जी को देख लो और कथा बिहारी जी की सुन लो तो फिर काम नहीं बढ़ेगा, फिर राम बढ़ेगा। जब आंख गलत देखती है तो मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, जब आंख सही देखती है तो मन पर सही प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंखें गलत हैं, आंखें तो सही हैं, नजरिया गलत है ना? आपके पास दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी। क्या देखना है आप पर निर्भर करता है, आप क्या देखना पसंद करेंगे। तो आज संसार के लोग अच्छी चीजें ना देखकर बुरी चीजें देख रहे हैं, अच्छी चीजें ना सुनकर बुरी चीजें सुन रहे हैं, इसलिए लोगों का मन बिगड़ा हुआ है, मन अशांत है। यदि आंख और कान ही संभल जाएं तो भी काम बन जाएगा। पूतना भगवान को मारने आई, तन को तो सजाया, मन को नहीं सजाया। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी मन को साफ करो। अच्छा, दर्पण में धूल जमी है और फिर उसमें आप देखेंगे तो चित्र दिखाई पड़ेगा, तो क्या दर्पण खराब है? नहीं, केवल धूल हटाने की देर है। जैसे ही आप दर्पण की धूल हटाएंगे आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगेगा। उसी प्रकार
जब आप अपने मन के भीतर की धूल हटाएंगे तो मन मंदिर में भी परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा। भगवान को बाहर कहीं नहीं देखना,